दोस्तों, महाभारत में कई वीर हुए, लेकिन अगर किसी एक नाम पर पूरा कुरुक्षेत्र रोया था, तो वो नाम था अभिमन्यु। एक ऐसा योद्धा जो उम्र में बालक था, लेकिन साहस में बड़े बड़े महारथियों से आगे। ये कहानी है एक बेटे की, एक पति की और उस वीर की जिसे नियम तोड़कर मारा गया। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र और श्री कृष्ण का भांजा। कहते हैं जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था, तभी अर्जुन चक्रव्यूह भेदन की विद्या श्री कृष्ण को समझा रहे थे। अर्जुन बोलते जा रहे थे और गर्भ में पल रहा शिशु सब कुछ सुन रहा था। लेकिन तभी सुभद्रा को नींद आ गई। अर्जुन रुक गए। यही कारण था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो जानता था, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग नहीं। किसे पता था कि यही अधूरी विद्या एक दिन इतिहास की सबसे दर्दनाक मृत्यु बनेगी। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, अभिमन्यु बहुत युवा था, लेकिन जब अर्जुन कुरुक्षेत्र से दूर दूसरे मोर्चे पर भेज दिए गए, तब कौरवों ने एक चाल चली। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा। उद्देश्य साफ था, अर्जुन को युद्ध से बाहर करना। पांडवों के सामने संकट खड़ा हो गया। तभी अभिमन्यु आगे बढ़ा। उसने शांत स्वर में कहा, पितामह, मुझे चक्रव्यूह में जाने दीजिए। सब चौंक गए। युधिष्ठिर बोले, वत्स, तुम बहुत छोटे हो। अभिमन्यु मुस्कुराया, बोला, धर्म उम्र नहीं देखता, कर्तव्य देखता है। कृष्ण चुप थे। उनकी आंखें सब समझ रही थीं। अभिमन्यु ने अपनी पत्नी उत्तरा को देखा। वो गर्भवती थी। कुछ पल के लिए अभिमन्यु की आंखें भर आईं। फिर उसने धनुष उठाया। चक्रव्यूह में प्रवेश करते समय उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे उसे पता हो कि ये उसकी आखिरी यात्रा है। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु आग की तरह टूटा। उसके बाण दिशाएं बदल रहे थे। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा सब हैरान थे। इतना छोटा बालक, इतनी बड़ी वीरता। एक एक करके कई महारथी चक्रव्यूह से बाहर कर दिए गए, लेकिन धीरे धीरे अभिमन्यु थकने लगा। उसका धनुष टूट गया, रथ तोड़ दिया गया। अब वो पैदल था। तब हुआ महाभारत का सबसे अधार्मिक दृश्य। 7 महारथियों ने एक साथ एक निहत्थे बालक को घेर लिया। कर्ण ने पीछे से वार किया। दुशासन के पुत्र ने गदा से प्रहार किया। अभिमन्यु गिर पड़ा, फिर भी वो उठा। टूटी हुई रथ की धुरी उठाकर लड़ता रहा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। शरीर पर अनगिनत घाव थे। तभी पीछे से एक वार पड़ा। अभिमन्यु धरती पर गिर गया। उसकी आंखें आकाश की ओर थीं। शायद वो अपने पिता को देख रहा था, शायद अपने होने वाले पुत्र को। और वहीं चक्रव्यूह के बीच अभिमन्यु ने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा, तो कुरुक्षेत्र कांप उठा। अर्जुन लौटे। अपने बेटे का शव देखा। वो चुप रहे। लेकिन उस रात आकाश कांप गया जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, नहीं तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। दोस्तों, अभिमन्यु जीतने नहीं गया था, वो धर्म निभाने गया था। अभिमन्यु का शरीर कुरुक्षेत्र की धूल में पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। वो बालक जिसने अकेले चक्रव्यूह को हिला दिया, आज शांत पड़ा था, बिल्कुल शांत। जब अर्जुन युद्ध भूमि में लौटे और अपने पुत्र को निष्प्राण देखा, तो उन्होंने न रोया न चिल्लाए, बस काफी देर तक देखते रहे, जैसे विश्वास ही न हो रहा हो कि ये वही हाथ हैं जिन्हें उन्होंने धनुष पकड़ना सिखाया था। कृष्ण अर्जुन के पास आए। कुछ नहीं बोले, क्योंकि कुछ कहने लायक बचा ही नहीं था। अर्जुन ने अचानक सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कृष्ण, मेरे पुत्र को नियम तोड़कर मारा गया है। 7 महारथियों ने एक निहत्थे बालक को घेर कर मारा। इस अधर्म का उत्तर चाहिए। कृष्ण ने बस इतना कहा, अर्जुन, धैर्य। लेकिन अर्जुन अब पिता थे।